हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके थे और हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर समझने में कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनवर्स स्क्वायर रूल क्यों कहते हैं और उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स if we double the distance between the object, then f will be inversely proportional to 2r whole square and it will become f is inversely proportional to 4r square. It means force of attraction between the object is decreased by 1/4 if we double the distance, and if we triple the distance between the object, then the force will decrease by 9 times. Now student, we will deal some of the importance of the Newton's law of gravitation. Now the first point, the Newton's law of gravitation tells us about the force that binds us to the earth. स्टूडेंट, ये टॉपिक हम लोगों के लिए पुराने जमाने से ही बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है और न्यूटन्स ने ही हम लोगों को बताया कि आखिर वो कौन सा फोर्स है जो हम लोगों को पृथ्वी से बाइंड कर रखता है। ना केवल हम लोगों को बल्कि पृथ्वी के करीब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर खींच कर रखता है। इसका पता हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही चला था। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दूसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है Newton's law of gravitation explains about the motion of the moon around the earth. Also, it explains about the motion of the planet around the sun. Students, हम लोग जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। इवन ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में और पिछले चैप्टर में ये पढ़ा ही था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है और उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अगर ये सारे प्लैनेट्स या सैटेलाइट जिसे हम लोग मून कहते हैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो है जो इसे सर्कुलर पाथ पर मूव करा रहा है और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका पता हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही चला था। तो मान लेते हैं कि अगर ये सन है और इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सन अप्लाई कर रहा होता है सारे प्लैनेट्स पे। इवन मून रोटेट्स अराउंड द प्लैनेट्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट्स एक्ट्स ऑन द मून which is responsible to rotate the moon around the planets. Now, student, we will talk about the most important
and the surprising fact of the Newton's law of gravitation, and that is the formation of the tides in the ocean and the seas. स्टूडेंट, हम लोग पहले से ही बहुत ही आश्चर्यचकित रहते थे या सरप्राइज रहते थे कि आखिर जो समुद्र की लहरें हैं उसमें पानी कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट, इसका भी पता हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही चलता है। मान लेते हैं कि ये मून है और ये अर्थ है, और हम लोग जानते हैं कि अर्थ का 71% हिस्सा वाटर है, इट मीन्स सी है। जैसे ही अर्थ का ओशियन और सी पार्ट मून के सामने आता है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सी वाटर ऊपर की ओर आ जाता है, और जैसे ही ये मून और ये सन रोटेट करके उस हिस्से से दूसरे हिस्से पे पहुंच जाता है तो वहां का पानी फिर से डाउन हो जाता है, और इस तरह से टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हम लोगों को टाइड्स के फॉर्मेशन का भी पता चलता है। अब हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अर्थ एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट है, और अर्थ से भी बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसका मास हम लोग कैसे पता लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग एक्यूरेटली अर्थ, सन या किसी भी सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के मास के बारे में जान सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।